है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्लास 8 का प्रश्नावली 11.2। इससे पहले हमने 11.1 पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो 11.2 बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चतुर्भुजों के हम लोग कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है वो समलंब चतुर्भुज है। इसमें समांतर कौन सा है, ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें समांतर क्या है, AB समांतर DC है और ये समांतर नहीं है। तो ये क्या चीज का उदाहरण है, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आता है पतंग। पतंग क्या होता है, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आसन भुजाएं बराबर होती है। आसन भुजा समझते हैं, ये देखिए ये क्या है, पतंग है। इसमें आसन भुजा यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर। तो ये क्या होता है, पतंग में आसन भुजाएं बराबर होते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और AB DC के समांतर है और AD क्या है, BC के समांतर। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं और समांतर भी होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण। तो समांतर चतुर्भुज का गुण में जो पहला आता है वो है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि मान लीजिए एक चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ABCD। तो इस नियम के अनुसार क्या है, सम्मुख कोण बराबर। तो A का सम्मुख कोण क्या है, C और B का सम्मुख कोण क्या है, D। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण A बराबर होगा कोण C के तथा कोण B बराबर होगा कोण D के, ठीक है। अब दूसरा समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है वो संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज तो संपूरक मतलब क्या है, देखिए ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके आसन कोण क्या है, A और B है। तो A और B क्या होंगे, संपूरक होंगे। यानी कि कोण A प्लस कोण B कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरह कोण A और D भी क्या है, आसन कोण है। तो कोण A प्लस कोण D भी क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज का गुण है। अब तीसरा समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए विकर्ण कैसे आएगा, A को C से मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा और B को D से मिलाएंगे तो एक विकर्ण। मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को O पे काटते हैं तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है, OA जो है वो बराबर होगा OC के। तो OA बराबर होगा OC तथा और क्या होगा, ये जो OD है वो बराबर किसके होगा, OB के। तो OD बराबर होगा OB। तो ये गुण है जो हमें 11.2 समझने में हमें मदद करेंगे।